क्या आपको मालूम है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का असल रूप एक लकड़ी की मूर्ति नहीं बल्कि एक नीला पत्थर था जिसे नील माधव कहा जाता था। आखिर ये नील माधव कहाँ गायब हो गया और फिर भगवान जगन्नाथ अधूरी मूर्ति में क्यों बदल गए? तो इस कहानी की शुरुआत होती है मालवा के राजा इंद्रतुग्न से, जिन्हें पता चलता है कि उड़ीसा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नील माधव के नाम से पूजे जाते हैं। फिर राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेज दिया। फिर विद्यापति जंगलों में भटकते हुए आदिवासी के सरदार विश्ववसु तक पहुंच गए। विश्ववसु वो थे जो गुप्त रूप से नील माधव की पूजा किए करते थे। फिर उसके कुछ दिनों बाद जो विद्यापति थे वो विश्ववसु की लड़की से शादी कर ली और जिद की कि मुझे वो गुप्त गुफा देखनी है। मगर विश्ववसु ने कहा कि हम आपको आपकी आंखों को बंद करके ही वो गुफा दिखाएंगे। फिर विद्यापति ने चालाकी की और जाते जाते राई के बीज डाल दिए। फिर कुछ समय बाद वहाँ पे बारिश होने के बाद वहाँ राई के पौधे उग आए। फिर मंत्री ने वो गुफा पे जाकर देखा। फिर वहाँ से जाने के बाद वो अपने राजा को ये खबर दी। फिर राजा इंद्रतुग्न ने अपनी सेना के साथ वहाँ से वो नील माधव को लेने आए थे, मगर उनके आते ही ऐसा हुआ कि वो चौंक गए। वहाँ से वो नीला पत्थर गायब हो और विश्ववसु के हाथ जो धोखा हुआ उससे वो बहुत रोने लगे। फिर विष्णु भगवान जी ने गुस्सा किया और राजा भी रोकर माफ़ी मांगा और अपना खाना पीना त्याग दिया। फिर आकाशवाणी हुई। श्री विष्णु भगवान जी ने बोला कि अब मैं वो पत्थर पे नहीं मिलूँगा, अब मैं आपको किसी भी समुद्र पे तैरती हुई एक लकड़ी पे मिलूँगा। फिर उसके कुछ समय बाद पुरी के समुद्र में एक लकड़ी का लट्ठा बहते हुए आया। फिर राजा समझ गए कि यही विष्णु भगवान है। फिर उन्होंने वो लकड़ी से भगवान की मूर्ति का निर्माण कराना शुरू किया। फिर कुछ कारीगरों के द्वारा वो मूर्ति का निर्माण होने से रुक गया, क्योंकि वह मूर्ति पर वो कितने भी शस्त्र का वार कर रहे थे मगर वो शस्त्र टूट जाते थे, माधव के नाम से पूजे जाते। फिर एक ऐसा कारीगर आया जैसे मान लो कि साक्षात खोज पर किया गया, मगर वो कारीगर ने एक अपनी शर्त रखी कि मैं जहाँ काम करूँगा वहाँ 21 दिन तक कोई आना जाना नहीं चाहिए। फिर राजा ने ये मंजूरी दी कि वहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं, मगर राजा को सब्र नहीं हुआ, वो अपने एक शिष्य को भेज दिया। फिर इसी कारण आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी ही है। मगर विश्ववसु ने कहा कि हम आपको आपकी आंखों को बंद करके ही वो गुफा दिखाएंगे। फिर विद्यापति ने चालाकी की और जाते जाते राई के बीज डाल दिए। फिर कुछ समय बाद वहाँ पे बारिश होने के बाद वहाँ राई के पौधे उग आए। फिर मंत्री ने वो गुफा पे जाकर देखा। फिर वहाँ से जाने के बाद वो अपने राजा को ये खबर दी। फिर राजा इंद्रतुग्न ने अपनी सेना के साथ वहाँ से वो नील माधव को लेने आए थे, मगर उनके आते ही ऐसा हुआ कि वो चौंक गए। वहाँ से वो नीला पत्थर गायब हो और विश्ववसु के हाथ जो धोखा हुआ उससे वो बहुत रोने लगे। फिर विष्णु भगवान जी ने गुस्सा किया और राजा भी रोकर माफ़ी मांगा और अपना खाना पीना त्याग दिया। फिर आकाशवाणी हुई। श्री विष्णु भगवान जी ने बोला कि अब मैं वो पत्थर पे नहीं मिलूँगा, अब मैं आपको किसी भी समुद्र पे तैरती हुई एक लकड़ी पे मिलूँगा। फिर उसके कुछ समय बाद पुरी के समुद्र में एक लकड़ी का लट्ठा बहते हुए आया। फिर राजा समझ गए कि यही विष्णु भगवान है। फिर उन्होंने वो लकड़ी से भगवान की मूर्ति का निर्माण कराना शुरू किया। फिर कुछ कारीगरों के द्वारा वो मूर्ति का निर्माण होने से रुक गया, क्योंकि वह मूर्ति पर वो कितने भी शस्त्र का वार कर रहे थे मगर वो शस्त्र टूट जाते थे मगर लकड़ी नहीं टूटती थी। फिर एक ऐसा कारीगर आया जैसे मान लो कि साक्षात विष्णु जी ही आ गए, मगर वो कारीगर ने एक अपनी शर्त रखी कि मैं जहाँ काम करूँगा वहाँ 21 दिन तक कोई आना जाना नहीं चाहिए। फिर राजा ने ये मंजूरी दी कि वहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं, मगर राजा को सब्र नहीं हुआ, वो अपने एक शिष्य को भेज दिया। फिर इसी कारण आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी ही है। फिर उन्होंने वो लकड़ी से भगवान की मूर्ति का निर्माण कराना शुरू किया। फिर कुछ कारीगरों के द्वारा वो मूर्ति का निर्माण होने से रुक गया, क्योंकि वह मूर्ति पर वो कितने भी शस्त्र का वार कर रहे थे मगर वो शस्त्र टूट जाते थे मगर लकड़ी नहीं टूटती थी। फिर एक ऐसा कारीगर आया जैसे मान लो कि साक्षात विष्णु जी ही आ गए, मगर वो कारीगर ने एक अपनी शर्त रखी कि मैं जहाँ काम करूँगा वहाँ 21 दिन तक कोई आना जाना नहीं चाहिए। फिर राजा ने ये मंजूरी दी कि वहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं, मगर राजा को सब्र नहीं हुआ, वो अपने एक शिष्य को भेज दिए। फिर इसी कारण आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी ही है।